खुशामदीद नाजरीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको बंधन के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मैं निगर जैदी आपकी होस्ट। आज के इस बंधन प्रोग्राम में मैं आपको आईडीज़ के हवाले से सिर्फ ये बताती चलूँ कि ये आईडीज़ जो हैं इनमें हम आपका जो है वो नाम या कोई और ऐसी डिटेल्स नहीं दे सकते जो कि आपके उसको रिवील कर सके कि आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी को जो है वो रिवील कर सके। ऐसी कोई चीज़ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते और इसीलिए जो है वो सिर्फ हम आपको आईडी नंबर, एक यूनिक नंबर होता है, वो नंबर बताते हैं और उसकी जो है वो थोड़े से जो है वो चीज़ें जो है वो हम आपको बताते हैं कि लड़का लड़की कितने साल के हैं, क्या जॉब करते हैं, क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन है, सैयद है, नॉन सैयद है, ये सारे जो है उनके प्रोफाइल के जो है वो हम डिटेल्स आपको बताते हैं। लेकिन हम आपको उनका नाम या वो कहाँ रहते हैं या कोई ऐसी डिटेल्स जिनसे उनकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो, वो ऐसी कोई चीज़ हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन जब आप हमें आईडी के साथ रिंग करते हैं कि हमें कॉल बैक करते हैं आईडी के साथ जो आपको पसंद आई होती है आईडी, तो फिर हम उनसे सारी डिटेल्स लेते हैं, उनसे इजाज़त लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम आपको बता सकते हैं कि वो कौन है या क्या है या क्या उनका नाम है या क्या पूरी डिटेल। उसके बाद जब हम उनसे इजाज़त ले लेते हैं और आपकी आईडी भी और आपकी प्रोफाइल भी उनको जो है वो मैच कर देते हैं, तब हम आप एक दूसरे को जो है वो बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले और स्पेशली इस प्रोग्राम के दौरान जो है वो हम आपको नहीं बता सकते कि उनका नाम, एड्रेस, कोई भी ऐसी चीज़। और जितना भी हमारे पास ये आईडीज़ और प्रोफाइल्स है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हैं, इसको सिवाय हमारे और कोई जो है वो नहीं इसको एक्सेस कर सकता। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि जो भी आप हमारे पास आईडीज़ जो है वो हमें बताते हैं या अपनी प्रोफाइल हमें देते हैं तो हम उसको बिल्कुल किसी को रिवील नहीं करते हैं। ये जो है आपकी अमानत है हमारे पास। हाँ, अगर शादी ब्याह का कोई सिलसिला बनता है, कोई रिश्ते का सिलसिला बनता है, तो फिर हम आपकी इजाज़त से ये डिटेल्स जो है वो लड़के वालों को या लड़की वालों को पास करते हैं और उनकी डिटेल आपको पास करते हैं। फिर आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों के बच्चे बच्चियों के लिए अच्छे सबब बनाए और उनको ऐसा तरीक़े से जो है वो अच्छे रिश्तों में बांधे। तो ये बंधन प्रोग्राम है, वसीला है, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी को वसीला बनाता है। हो सकता है कि ये वसीला, ये बंधन प्रोग्राम आपके बच्चे बच्चियों के लिए बन जाए और इसका सवाब जो है अज्र जो खुदा ताला ने लिखा है उस शख्स के लिए जो कि रिश्ते करवाता है या वसीला बनता है किसी के रिश्ते करवाने में, उसका अज्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप भी हमारी इस प्रोग्राम के हवाले से कोई मदद कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिश्तों को जोड़ने में, तो प्लीज़ जो है वो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। और कोई भी मशवरा, कोई भी फीडबैक, कोई भी ऐसी बात जो आप समझते हैं कि हमारे बंधन प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकता है, सक्सेसफुल कर सकता है, या इसको और हम अच्छे तरीके से जो है वो अपनी कम्युनिटी के लिए सर्विस ज़्यादा अच्छे से फराहम कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप जो है वो हमसे ज़रूर जो है वो कांटेक्ट कीजिएगा। अपना आपके मशवरे हमारे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं कि आपका ज़ाहिर बात है मसाइल जो है ये शादी और रिश्तों के हवाले से ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, ये हर घर घर की स्टोरी। और हम यही चाहते हैं कि हमारी पूरी कम्युनिटी मिल के इन मसाइल का हल तलाश करे। तो आपके पास अगर कोई भी मशवरा है, कोई भी ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है कि जिससे आप समझते हैं कि इसमें हमारे लिए जो है वो बेहतरी होगी हमारी कम्युनिटी के लिए, या हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से आप कोई मुझे मशवरा देना चाहते हैं। आपको पता है कि मैंने अभी 2 वीक पहले जो है ये प्रोग्राम करना शुरू किया है, तो अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि हम नहीं इसमें कर सकते हैं या ऐसी चीज़ जो कि इस प्रोग्राम को बेहतर बना सकती है, तो प्लीज़ 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 डू गेट इन टच। क्या मैं जेन्युइनली यहाँ बैठी हूँ, ये मैंने एक चैलेंज के तौर पे इस प्रोग्राम को लिया है ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी आईडीज़ की तरफ और मैं आपको मज़ीद आईडीज़ आज की हवाले से बताती हूँ। तो अब ये जो आईडी मेरे सामने है ये एक मेल यानी लड़के की आईडी है और वो ब्रिटिश पाकिस्तानी है। उनका कद जो है वो 6 फीट है और वो बुखारी सैयद है। और वो कहते हैं, इन्होंने बड़ा स्पेसिफिक जो है वो ये कहा है कि ये जो है वो चाहते हैं कि लड़की जो है वो सैयद हो और उसका कद जो है वो तकरीबन 5 यानी कि 5 फीट 5 इंचज़ हो
तो ये इन्होंने रिस्ट्रिक्शन मेरा ख्याल है एक तरीके से की है कि उससे वो है कि अगर आपकी बेटी जो है वो इस से मैच करती है उसका वो, तो प्लीज़ डू गेट इन टच विद अस। कि इस आईडी का नंबर है 006 और ये जो है वो बुखारी सैयद हैं, जैसा मैंने कहा ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं और 26 साल की इनकी एज है इस लड़के की। और ये जो है वो इन्होंने फैमिली लॉ में स्टडी की हुई है। तो अगर आप को ये और अच्छी जॉब भी कर रहे हैं ये, तो अगर आप सोचते हैं कि ये आईडी आपकी बेटी की से मैच करती है तो प्लीज़ डू गेट इन टच विद अस। द आईडी नंबर इज़ 006। एक और हमारे पास मेल आईडी है और ये जो मेल आईडी है इसमें इन्होंने अगेन मेंशन नहीं किया हुआ, 28 साल के हैं इनकी एज है और ये जो है राजा फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, शिया मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी नेशनलिटी इन्होंने फिर लिखी है कि इन्होंने जो है वो नेशनलिटी इनकी पाकिस्तानी है। तो इसका मकसद है कि ये ब्रिटिश नेशनल नहीं है। और इन्होंने ये भी नहीं लिखा हुआ कि ये, इन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन इन्होंने की है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये जो है वो यहाँ के रेजिडेंस तो जाहिर बातें नहीं हो सकते इन टर्म्स ऑफ नेशनैलिटी। लेकिन अगर ये किसी और विज़िटर तौर पे या स्टूडेंट के हवाले से या वर्क परमिट पे यहाँ आए हुए हैं तो इन्होंने ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। और इस तरह की आईडीज़ जो हैं फिर वक्त ज़ाया करने वाली बात होती है कि आपने अगर पूरी अपने जो है वो प्रोफाइल्स नहीं दिए गए हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये अगर आप सुन रहे हैं और आप समझते हैं कि शायद ये आपकी आईडी है तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस। और जो है फिर मैं कहूँगी आईडीज़ को प्लीज़ अगर आपने अपनी प्रोफाइल्स दी हुई हैं उनको अपडेट कराना वो बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपकी शादी हो गई और हमारे पास आपकी वो जो है प्रोफाइल हमारे पास है तो हम तो आपकी जो है वो शादी का जो है वो हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और आपकी प्रोफाइल हमारे पास पड़ी हुई है तो फिर जो है ये फेयर नहीं है। तो अगर आप समझते हैं कि आपने हमारे साथ रजिस्टर करवाया था और अब आपकी शादी हो चुकी है, आपको रिश्ता मिल चुका है, तो प्लीज़ लेट अस नो ताकि वो हम आपकी जो है वो प्रोफाइल अपने सिस्टम से जो है वो डिलीट कर दें। तो और आपको जो है वो नेक तमन्नाओं के साथ जो है वो दुआएं दें कि भाई आपकी शादी जो है वो कामयाब हो। तो अगर ये सिलसिला है कि आपकी शादी हो गई है और आपकी प्रोफाइल हमारे पास स्टिल पड़ी हुई है तो मेक श्योर कि आप जो है वो हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम आपको अपने सिस्टम से जो है वो डिलीट कर दें। तो ये वाली जो आईडी थी 188 ये नन सैयद हैं और ये जो हैं ये पाकिस्तानी है, राजा फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ इन्होंने, 6 फीट इनका कद है, सिंगल हैं और ये भी कहते हैं कि इनके जो है वो इन्होंने जो है वो आगे भी पढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज़ अगर ये आईडी आपकी आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस बिकॉज वी नीड मोर डिटेल्स ऑन दिस प्रोफाइल। वैसे ये है 188 इस आईडी का नंबर है। एक और आईडी हमारे पास है यहाँ पे ये आईडी जो है ये एक गैर सैयद जो है लड़का है उसकी आईडी है और वो जो है वो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ऑनर्स आईटी में किया हुआ है और अभी उन्होंने रिसेंटली जो है वो अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया है। वो किसी बैंक में काम कर रहे हैं। तो अगर ये आईडी जो है और उनकी एज जो है वो 27 है। ये जो लड़का मैंने आपको बताया है ये नन सैयद है, ब्रिटिश रेजिडेंस है, यहाँ पे रहता है, यहाँ का पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन इसने किया हुआ है, अभी रिसेंटली मास्टर्स कंप्लीट किया है, बैंक में जॉब करते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि ये आपकी लड़की के साथ जो है वो मैच करता है, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ, जिसके लिए भी आप रिश्ता तलाश कर रहे हैं, तो इनका आईडी नंबर है 256। अगर ये आपके से मैच करता है तो प्लीज़ डू गेट इन टच विद अस। और ये मैं बताती चलूँ नॉन सैयद हैं और इन्होंने अपने प्रोफाइल में कहा है कि ये उर्दू स्पीकिंग। वैसे तो मैं इस बात के कायल नहीं हूँ उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी स्पीकिंग हो या कुछ भी हो, कि देखें बात यह है यहाँ के बच्चे
जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो इंग्लिश में करते हैं। उन्होंने अपने जो है वो रिश्ते जो है इसी बेसिस पे करने हैं कि वो यहाँ के बच्चे हैं, वो पीछे से नहीं देखते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखिए, जब हमारे यहाँ किसी बच्चे का या बच्ची का रिश्ता आता है तो हम पहले, सबसे पहले एज ए पेरेंट्स हम अपनी सोच उसमें डालने की कोशिश करते हैं कि जी वो बच्चा जो है वो उनका बैकग्राउंड ये है, उनका ये। आप बच्चे बच्चियों को चॉइस दें, क्योंकि जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ कि यहाँ के बच्चियाँ जो हैं वो बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, वो इन चीज़ों को नहीं बिल्कुल तवज्जो देते कि वो उर्दू स्पीकिंग है, वो पंजाबी स्पीकिंग है, या वो किस इलाके से है पाकिस्तान के। इन सारी चीज़ें जो है वो अक्सर हमारे जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रोट अप हुए हैं उनके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। हाँ, हमारे लिए रखती हैं, क्योंकि हम थोड़े से डिफरेंट सोच के लोग हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप अपने बच्चे बच्चियों को, जैसे अगर आप ये आईडी आप सोचें कि ये देखिए अभी उन्होंने कह दिया कि उर्दू स्पीकिंग है, तो नहीं जी हम तो उर्दू स्पीकिंग में शादी नहीं करेंगे। वैसे ही मसाइल इतने ज़्यादा हैं, और अगर आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगी तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी ना। तो मैं ये कहती हूँ कि आप इन चीज़ों को ना देखें, मेन जो चीज़ें हैं उनको आप देखें कि लड़का अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है। अगर आप पढ़ा लिखा देख रहे हैं तो आपकी बच्ची भी पढ़ी लिखी है, तो फिर उसकी कंपैटिबिलिटी देखें, ये चीज़ें देखें। एवरी सिंगल थिंग जो है वो देखने से मसाइल का हल नहीं होगा, बल्कि मसाइल और बढ़ जाएंगे। ये मैं एक रियलिस्टिक बात कहती हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रही हूँ कि जो कि बहुत से नाज़रीन हमारे एग्री भी करेंगे मेरी बात के साथ, कि जो मैं बात कह रही हूँ कि अगर हम छोटी बातें देखना शुरू करेंगे तो फिर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी रिश्तों को तलाश करने में। इसलिए मैं कहती हूँ एक दो क्राइटेरिया आप अपने बना लें कि लड़का जो है वो मजहबी चाहिए तो आपकी लड़की भी मजहबी हो। बाज़ दफ़ा ये होता है कि रिश्ते आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें मजहबी लड़की चाहिए, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप बताएं आपका लड़का मजहबी है? नहीं, लड़का तो मजहबी नहीं है, लेकिन हमें बहू जो है अपने घर के लिए मजहबी चाहिए। जब आपका बेटा ही मजहबी नहीं है तो उस मजहबी बहू को ला के आप क्या करेंगे? फिर उनकी कंपैटिबिलिटी आप देखें, फिर तो वो काम नहीं चलेगा ना। अगर आपका बेटा जो है वो मॉडर्न थिंकिंग का है और आप लेकर आ गए घर में बहू जो मजहबी है कि वो मजलिसें भी पढ़े, हदीसें भी पढ़े, सब कुछ करे, और आपका बेटा जो है वो बिल्कुल मजहब का उसका रुझान नहीं है, तो ये सोच के शादी नहीं किया करें कि जी हमारा बेटा कैसा भी हो, शादी हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। सॉरी टू से इस तरह काम नहीं चलता कि आप ये ना सोचें, किसी के ऊपर ज्यादती या जुल्म ना करें कि हमारा बेटा कोई बात नहीं अभी ऐसा है, बाद में शादी होगी बीवी खुद ही कर लेगी, सही कर लेगी। नहीं, इस तरह नहीं होता कि आप एक किसी ख़राब चीज़ को जो है वो अच्छा सा रैपिंग में डाल के वो बेच दें और फिर बाद में जो वो अंदर से जो कुछ निकले तो फिर वो दूसरे की जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा आप दिखाएँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप रिश्तों के हवाले से वाकई सीरियस हैं तो फिर जो है वो ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों जो है ना वो आप छोड़ दें और जो है वो सोचें कि रिश्तों की वैसे ही बड़ी प्रॉब्लम है। और तो ये आईडी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अब ये है एक लड़के की आईडी है और उनकी एज जो है वो 32 है, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं वो, यानी कि वो उनके पास जो है वो ब्रिटिश नेशनल हैं, तो यहीं के पढ़े लिखे बच्चे हैं और उनके पास मास्टर्स है मैथ्स एंड फाइनेंस में। उनका कद जो है 5 फीट 10 इंचेस टॉल है और वो जो है नॉन सैयद फैमिली है अगेन, और 125 इनका जो है वो आईडी नंबर है। तो आप ये नोट कर लें कि ये जो 32 इयर्स का लड़का है ये जो है ब्रिटिश पाकिस्तानी है, मास्टर्स इन्होंने मैथ्स एंड फाइनेंस में किया हुआ है और ये कहते हैं कि आई एम फैमिली लविंग गाय, कि ये फैमिली ओरिएंटेटेड लड़के हैं और ये जो है पेरेंट्स के साथ जो है वो रहना पसंद करते हैं कि वो अपने जब उनकी शादी भी हो जाएगी तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करेंगे। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है कि अगर पेरेंट्स भी जो है वो ये सोचें कि देखिए जब आप अपने बच्चों की शादी करते हैं ना, अपने लड़कों की शादी करते हैं स्पेशली, तो आप ये सोच के किया करें कि अब उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो मम्मीज़ बॉयज़ होते हैं, फिर जो है वो लड़कियों को आके बहुत जो है वो बहुत परेशानियां होती हैं और ज़्यादातर एक तो मसाइल हमारे यहाँ है शादियों के हवाले से कि शादियां होना बड़ी मुश्किल है, रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से जब अल्लाह अल्लाह करके शादियां हो जाती हैं तो उनको निभाने का जो है मसला जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो मम्मीज़ बॉयज़ होते हैं, हर बात मम्मी की मानते हैं। तो वो क्या होता है फिर बेचारी जो बीवी आई है उसको फिर ना आप टाइम देते हैं, मम्मी की आप बात सुनते हैं।
अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप मम्मीज़ बॉय हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। जब आप शादी करते हैं तो आप ये सोचकर शादी करें कि मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के इस काबिल हूँ तो मैं ये शादी कर रहा हूँ। क्योंकि वो लड़की जब अपना घर बार छोड़ के आपके घर आती है तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं है कि वो आप अपनी माँ की हर बात सुने, एक लिमिट में आपको बैलेंस करना। देखिए, बाज़ दफ़ा मैं डिस्कशन सुनती हूँ मुख्तलिफ प्रोग्रामों पे कि हमारे लड़के लड़कियाँ अभी तैयार नहीं है शादी के लिए, या किस एज में शादी करनी चाहिए, या क्या एज होनी चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आपका बच्चा बच्ची बालिग हो जाए, और आपको जाहिर बात है साइंस हर माँ बाप को पता चल जाते हैं कि मेरा बच्चा इतना मैच्योर है कि उसकी शादी हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए। तो आप अगर ये समझते हैं कि एक बच्चा 18 साल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगता है कि बस मैंने जो है वो अब शादी करनी है, अगर मैंने पढ़ना नहीं है आगे, या मैंने पढ़ चुका हूँ, मैं किसी भी एज में हो, चाहे वो 18 में, 19 में, 20 में, या डिग्री के बाद 24-25 में, कि मैं अपनी जिम्मेदारी को कबूल कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो फिर वो है कि आप उसकी शादी करें। अगर वो ये सोच के कि जी मेरी माँ बाप हैं, शादी कर रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ भी करूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सॉरी, इस तरह नहीं। जब आपके बच्चा बच्ची रेडी है और वो कह रहे हैं अपनी ज़बान से कि हमने शादी करनी है, तो फिर आप जो है वो उनकी जिम्मेदारी उनके सर पे डालें और कहें आप उनको गाइड करने के लिए हैं। माँ बाप जब बच्चे की शादी हो जाती है उनको गाइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर बात है फैमिली जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया है और है हमारे मज़हब में, लेकिन माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे को जो है वो जब रिश्ता करा देते हैं और उनकी शादी हो जाती है तो उनको भी स्पेस देना चाहिए, उनको भी थोड़ी सी प्रिवेसी देनी चाहिए। हर चीज़ में जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो अच्छी बात नहीं होती, और बहुत सी शादियाँ इसीलिए जो है वो आजकल जो है वो ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से होती है। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर करें कि बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने दें, और उस बच्चे को भी ये समझना चाहिए कि जब मैं किसी लड़की से शादी कर रहा हूँ तो वो लड़की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। वो मेरे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको बैलेंस करना आना चाहिए। अपनी माँ को भी वो खुश रखे और अपनी माँ के भी राइट्स को वो पूरा करे और अपनी बीवी के राइट्स को भी। और तो ये चीज़ जो है वो बैलेंसिंग जो है वो आप अपने बच्चे को सिखाएं कि ये जब तक बेटा आप में ये बैलेंस करना नहीं आएगा तो जाहिर बात है कोई भी रिश्ता आपसे, चाहे वो बीवी हो चाहे वो माँ हो, वो खुश नहीं होगी, और वो खींचातानी जो है वो चलती रहेगी। और खींचातानी में जो है वो नुकसान किसका है? वो तीनों पार्टियों का, लड़की का भी नुकसान है, लड़के का भी नुकसान है, और माँ बाप का भी नुकसान है। इसलिए मेक श्योर करें कि जब भी आप शादी अपने बेटे की कर रहे हैं तो अपने बेटे को समझाएं कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप अपनी भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। तो अब ये जो मैंने आपको आईडी बताई थी कि लड़के ने मास्टर्स किया हुआ है, नॉन सैयद जो है वो फैमिली है, 125 इस बच्चे की आईडी है, और 32 ईयर्स ऑफ एज इस लड़के की है। अगर आपको इस आईडी को समझ में आता है तो आप हमें रिंग करें। उसके बाद एक और आईडी की तरफ चलते हैं। आज माशाल्लाह से काफ़ी लड़कों की आईडी हमारे पास है। एक और हमारे पास आईडी है, लड़के की आईडी है, 25 ईयर्स ऑफ एज उसकी है, और ये जो है वो उनके पास जो है वो ब्रिटिश नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन वो यूरोप की उनके पास रेजिडेंसी है। तो ये नहीं लिखा स्पेसिफिकली कि कौन सा यूरोप में कौन से मुल्क से हैं, लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि यूरोपियन रेजिडेंसी है इनके पास, और इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल की हुई है। 5 फीट 8 इंचेस जो है इनका कद है, और ये जो है इन्होंने यहाँ पे कोई इस चीज़ का मेंशन नहीं है कि सादात फैमिली है। नाम इनका ऐसा है कि इसमें जो है वो सैयद या ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे कि मैं बता पाऊँ कि ये सादात फैमिली से हैं। तो एनीवे, अगर आप रिश्ता तलाश कर रहे हैं अपनी लड़की के लिए और ये आपको मैच करता है, इनकी जो आईडी नंबर है वो 135 है, और ये 25 ईयर्स ऑफ एज के लड़के हैं। कंप्यूटर सिस्टम सपोर्ट इन्होंने कहा है, इसमें इन्होंने जो है वो अपनी तालीम हासिल की है। ओरिजिन जो है वो पाकिस्तानी है, और यूरोप के किसी मुल्क में रहते हैं, तो इसके पास जो है वो यूरोपियन रेजिडेंसी है। क्योंकि देखें, इटली से, नॉर्वे से, डेनमार्क से जो भी हमारे पास रिश्ते हैं, तो अगर आपकी समझ में आते हैं ये रिश्ते और आपकी
बेटी जो है वो ट्रैवल करना, बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चियों को आप इतनी दूर नहीं भेजना चाहते, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम भेज सकते हैं अपनी बेटी को, अगर यूरोप में कोई अच्छा डिसेंट रिश्ता हो तो फिर यह है कि ये रिश्ता है। और अगर ये हमारे जो आईडी वाले बच्चा है या उनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने ये आईडी भेजी है, तो प्लीज़ ज़रा मेक श्योर कर लें कि हमें जब भी आप अपनी प्रोफाइल भेजें, अगेन इसमें यह भी बात लिखें कि अगर आप यूरोप की आपके पास रेजिडेंसी है तो आप कहाँ, किस यूरोप के मुल्क में रह रहे हैं। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो प्लीज़ आप जो है, ये 135 है, लड़का जो है वो 25 ईयर्स ऑफ एज का है। और यहाँ पर जो है वो हम एक और आपको लास्ट आईडी जो है वो आपको बताते हैं। ये लास्ट आईडी जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये है हमारे पास एक सुन्नी जो है वो अहले सुन्नत के बच्चे हैं, वो जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और उनके पास जो है वो यहाँ पे वर्क परमिट पे आए हुए हैं। उनके पास जो है वो बिज़नेस मैनेजमेंट उन्होंने किया हुआ है और मास्टर्स किया हुआ है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। तो ये है, इनके पास पाकिस्तानी हैं और इनके पास जो है यहाँ का वर्क परमिट है और ये यूके में जो है 2011 में आए थे। 34 इयर्स ऑफ इनकी एज है और ये जो है लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और 34 इयर्स ऑफ एज 211 में यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। सुन्नी अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि ये लड़का जो है आपके बच्ची से या बहन से मैच करता है तो इसका नंबर है 132। तो प्लीज़ डू गेट इन टच विद अस अगर आप ये समझते हैं कि ये आपके समझ में आ रहा है। और इसी के साथ जो है, इसी आईडी के साथ जो है वो मैं आज का ये प्रोग्राम जो है वो हमारे इख्तिताम को पहुंचा है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद आईडी के साथ आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि अगर ये जो आज की जितनी भी आईडीज़ थी, इनके हवाले से अगर आपने कोई भी बातचीत करनी हो तो आप 7 बजे के बाद जो है वो मुझे रिंग कर सकते हैं। नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है। और अगर आपको कोई भी मशवरा देना है इस प्रोग्राम के हवाले से, बंधन प्रोग्राम के हवाले से, या किस तरह आप हमारी मदद कर सकते हैं रिश्तों के मामले में, तो प्लीज़ हमसे जो है वो रब्ता कायम करें। अल्लाह आपको इसकी भी अजर देगा। तो जब तक के लिए, अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।